देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि देश की दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोरेने। अनिरुद्ध, आज मध्य प्रदेश की अगर बात करें किन बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में ही हैं और सबसे पहले वह सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडला जिले के लाभार्थियों से बात करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चर्चा करेंगे और मंडला जिले के जो हितग्राही हैं, जिन्हें सरकार की योजनाओं का, मोदी सरकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिला है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गतिविधि है, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कहा जा सकता है इसे, कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार लाडली बहना योजना की जो लाभार्थी बहनें हैं उनको किस्त जारी करेंगे और 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा वे योजना लाडली बहना की जो राशि है उसको सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे। और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम है, इसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वे लाडली बहना योजना की राशि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को ट्रांसफ़र करेंगे। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पिछली सरकार थी और नई सरकार है, ये जो किस्त जारी हो रही है, ये लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त जारी हो रही है। तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम आज भोपाल में रहेगा। इसके अलावा बात करें हम अनिरुद्ध, जिस तरह से हमने देखा है नेतृत्व बदलने के बाद, मुख्यमंत्री बदलने के बाद, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान थे पहले और अब मोहन यादव मुख्यमंत्री, उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे और इस तरह की अफवाह भी फैलाई जा रही थी कि हो सकता है शायद लाडली बहना योजना कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी। हालांकि सरकार ने बाद में इसको साफ कर दिया था। विपक्ष ने भी इसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज किश्त मिलने वाली लाडली बहना योजना को लेकर, और हमने देखा है शिवराज सिंह चौहान जब भी पैसे ट्रांसफर करते थे एक बड़ा आयोजन करते थे, बहनों के बीच में जाकर वहां पर उनसे वार्तालाप करते थे और पैसे भी ट्रांसफर करते थे। क्या उसी तरह का आयोजन इस बार भी देखने को मिलेगा या उससे कुछ भव्य या कुछ अलग हटकर आयोजन देखने को मिलेगा? देखिए, ये आयोजन भोपाल में है तो ये उस तरह से भव्य तो नहीं रहेगा, लेकिन एक कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में जितनी भी बैठने की व्यवस्था है, लगभग 400 से 500 लोग बैठ सकते हैं उसमें। तो मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे और पहली बार वे राशि ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि राशि ट्रांसफ़र को लेकर तरह तरह की अफवाहें थी, विपक्ष के आरोप थे, 3 दिन पहले ही दिल्ली से राशि की व्यवस्था की गई और वित्त विभाग ने इसे मंजूरी दी थी और उसके बाद ही आज ये राशि ट्रांसफ़र हो रही है और सारी अटकलों पे, अफवाहों पे विराम लग गया है। और जैसे कि दिल्ली के केंद्रीय संगठन के नेता भारतीय जनता पार्टी के और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भी बोल चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार अगर रहती है तो उसके काफ़ी फायदे रहते हैं। तो ये जो राशि ट्रांसफ़र हो रही है, इसमें डबल इंजन की सरकार की जो बात सामने आती है उसकी बड़ी भूमिका है। और आज जब ये राशि ट्रांसफ़र हो जाएगी सिंगल क्लिक के माध्यम से, तो सारी अफवाहों पर भी विराम लग जाएगा। ठीक, मौसम की बात भी कर लेते। मध्य प्रदेश में मौसम किस तरह का है? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 7 दिनों से ज़्यादा समय से कोहरे का असर बना हुआ और आज भी कई संभागों में घना कोहरा सुबह से छाया हुआ है। और जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है उत्तर भारत से आने वाला, इसके कारण कोहरा छाया हुआ है। और आज भी देखा जाए तो 5 से ज़्यादा संभागों में घने कोहरे का दोपहर में अलर्ट है। और भोपाल के आसपास की बात करें तो भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और ग्वालियर संभाग में कहीं कहीं बारिश गिरने की भी संभावना है। और आज भोपाल की बात करें तो सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में हुई। शहर के आउटर इलाकों में घना कोहरा दोपहर 11 से 12 बजे तक छाया रहता है, जिससे ट्रैफिक बड़ा धीमा रहता है। और जहां तक बात करें हम स्कूलों की, तो आज से शिक्षा विभाग ने भोपाल संभाग में कुछ टीमें गठित की है, क्योंकि कल देखा जाए तो पहला दिन था, लेकिन कई निजी स्कूलों ने 9 बजे ही स्कूल शुरू कर दिए थे, जबकि सरकार ने समय 10 बजे किया हुआ है। तो आज से ये टीमें तैनात की गई है और किसी भी हालत में वो टीमें नजर रखेंगी कि स्कूल 10
बजे के पहले न खुल पाए। और भोपाल में ये टीमों ने सुबह से ही गश्त पे निकल के अपना काम करना शुरू कर दिया है। मैं नजर रखे हुए कि कोई भी निजी स्कूल 10 बजे के पहले न खुले, जिससे बच्चों को और उनके अभिभावकों को परेशान ना होना पड़े। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं मुंबई का और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल पुजारी। राहुल, हम मध्य प्रदेश की खबरों की चर्चा कर रहे थे, किन बड़ी खबरों पर नजर रहेगी? महाराष्ट्र की अगर बात कर ले, महाराष्ट्र में किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहेगी और क्या कुछ राजनीति में या बॉलीवुड जगत से या फिर मौसम के क्या कुछ हाल है? भागीरथ जी, मैं बता दूं, आज राजनीतिक खबर की तो आज राजनीति में भूचाल और तूफान आने वाला है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कि आज शायद 10 तारीख आखिरी दिन है। आज आयोग जो 2 भाग जब शिवसेना की हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब गई थी तो उन्होंने कहा था कि 40 विधान आयोग घोषित किए जाए। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नोटिस देके आयोग घोषित कर दिया था, लेकिन उसको चैलेंज किया था एकनाथ शिंदे ने। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 तारीख तक किसी भी हालत में इस पे फैसले लिए जाए। आज वो 10 तारीख आ गई। शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, एकनाथ शिंदे की जगह दूसरे मुख्यमंत्री देखे जाए, लेकिन अल्पमत में बीजेपी नहीं आएगी क्योंकि अजीत पवार की सरकार से, अजीत पवार की जो पार्टी से समर्थन ले रखी है। लेकिन आज बहुत ही राजनीतिक गरमाया हुआ पूरे महाराष्ट्र में। हो सकता है मुख्यमंत्री की जगह 4 बजे ये फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दूं, 16 विधायक जिसको आयोग घोषित किया गया, तो उसमें एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री जो उनपे शामिल है, और 40 और 16 विधायक का जो आंकड़ा है उसको लेके यहाँ राजनीतिक गरमाई हुई है। हो सकता है फैसला किसके हक में आए। उद्धव ठाकरे के हक में आता है तो इस की बात होगी, एकनाथ शिंदे के हक में आता है तो गवर्नमेंट यथावत बनी रहेगी। और लेकिन राजनीतिक अगर फैसले लिए गए तो गवर्नमेंट में कोई खतरा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ फैसले लिए गए तो हो सकता है एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और आज एक नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है जो हम ब्रेकिंग कर रहे हैं अपने स्वदेश पे कि शायद 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री चेंज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, वाकई ये बड़ी खबर है। लेकिन अगर आप राजनीतिक हलकों में अगर आप देखें, क्या कुछ गहमा-गहमी चल रही है? अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं, एकनाथ शिंदे बदलते हैं, तो कौन हो सकते हैं? उनके बाद किनका नंबर है? क्या देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार? कौन ज्यादा नंबर के आगे चल रहे हैं, नंबर 1 में चल रहे हैं? अगर एकनाथ शिंदे नहीं तो कौन? देखिए, बीजेपी की राजनीति कुछ अलग हो चुकी है 2-3 साल से। उनके जो बीजेपी पार्टी उनको खुद नहीं मालूम होता कि उनके मुख्यमंत्री नेता कौन होंगे। जैसे पिछले बार भी देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभी 3 राज्यों में जिस तरह से क्या नाम है चुनाव हुआ, उसमें मुख्यमंत्री मालूम ही नहीं था। लास्ट समय तक मुख्यमंत्री नहीं मालूम था कि कौन बनेगा। इसी तरह अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो ऊपर के जो नेता है, जो शीर्ष नेता जो दिल्ली बैठे हैं, वो घोषित करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना सुप्रीम कोर्ट चली गई है, हलफनामा दे दिया है राहुल नार्वेकर के खिलाफ। विधानसभा जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर परसों ही बरसा बंगले में एकनाथ शिंदे के संग मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर जो मुस्लिम है उसी के साथ अगर बैठ के चाय पिया जाएगा तो फैसले कैसे ले सकता है। तो ये फैसले शायद हमारे फेवर में ना आए, उसको लेकर हलफनामा दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और बोला है कि शायद ये राजनीतिक फैसले लिए जाएंगे और शायद ये दोस्ती निभाई जा रही है विधानसभा स्पीकर को और एकनाथ शिंदे को। तो ऐसे में फैसले नहीं लिए जा सकते, आयोग घोषित नहीं करेंगे। लेकिन राहुल नार्वेकर ने कहा कि जो भी संविधान के अंदर आएगा हम 4 बजे के बाद वो फैसले लेंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार यथावत बनी रहेगी। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट ना गिरे। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना, उनका कहना है कि आयोग घोषित किया जाए। ये जिस तरह से पूर्व स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष ने आयोग घोषित किया था, उसको लेके यहाँ पे बहुत हंगामा मचा हुआ है। हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति 4 बजे के बाद कुछ चेंज हो। हमारी भी नजर इस पे रहेगी और पल पल की खबरें हम देखते रहेंगे। जी भागीरथ जी। बिल्कुल राहुल, विपक्ष की तरफ से भी किसी तरह की खेमेबंदी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आयोग घोषित होते हैं तो मुझे लगता है दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी। हालांकि जिस तरह से अगर हम बात कर ले, हम विधायकों की बात कर ले, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बदलते भी हैं लेकिन शिवसेना और एनसीपी, अजित पवार गुट और बीजेपी की सरकार जरूर रहेगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी किसी तरह की खेमेबंदी सरकार बनाने को लेकर कोई कश्मकश दिखाई दे रही है, कोई कुछ यहाँ पर जोड़ तोड़ की कोशिश दिखाई दे रही है विपक्ष की तरफ से भी? विपक्ष की तरफ से
अगर देखा जाए तो केवल राजनीतिक लाभ हो सकता है 2024 की इलेक्शन में जो लोकसभा में होगा, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें ना तो आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, जिससे अजित पवार के जितने एमएलए आए हुए हैं उनको लेके बहुमत में रहेगी, अगर आयोग घोषित किया जाता है तो भी। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो पूरी गवर्नमेंट यथावत रहेगी, बस मुख्यमंत्री हो सकता है कि चेंज हो जाए भागीरथ जी। और जो दूसरी खबर जो आ रही है विपक्ष को लेकर, तो कल महाअघाड़ी सरकार ने अपने सीटों का बंटवारा कर लिया। कल कांग्रेस दिल्ली में जिस तरह से सीटों की मीटिंग हुई थी, उसको लेकर सीटों का बंटवारा हो चुका है। 14 पे लड़ेंगे एनसीपी की शरद पवार, 14 पे लड़ेगी कांग्रेस, और बड़े भाई के रोल में शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना 16 सीटों पे लड़ेगी। और 2 सीट प्रकाश अम्बेडकर को दिया गया, जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में 10 सीटों पे बड़े इफेक्ट पहुंचाए थे, जो हरा दिया था। तो सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन जगह का बंटवारा अभी भी माथापच्ची चल रही है कि साउथ बॉम्बे से कौन लड़ेगा और इधर बॉम्बे से कौन लड़ेगा, ये सब का अभी भी माथापच्ची चल रही है। लेकिन सीटों के बंटवारे यहाँ पे महाराष्ट्र में हो चुके हैं विपक्ष की तरफ से, अभी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई अभी खबर नहीं आई है। जी भागीरथ। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुक करते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, और हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हमारे संवाददाता शशिकांत साहू। शशिकांत, छत्तीसगढ़ में किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है, क्या कुछ अहम खबरें आज के लिए? देखिए तो आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बड़ी बैठक आज शाम 5 बजे होनी है। मंत्रालय में यहाँ बैठक होनी है। सरकार बनने के बाद जो है 4थी बैठक होने जा रही है। बैठक को में कई जो है निर्णय लिए जा सकते हैं। मोदी की गारंटी को लेकर जो वादे किए हैं, उन वादों को कहीं न कहीं मुहर लग सकती है। बात की जाए जिस तरह से कैबिनेट के अब तक जो बैठक हुई है उसमें फैसले लिए गए हैं, बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसमें जो है 18 लाख आवासहीनों को आवास देने की बात कही थी। इसके अलावा सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की बात कही थी। 21 क्विंटल धान खरीदी, ये तमाम जो विषय है इसको लेकर कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं। तो अब जो है आज भी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बजट सत्र, विधानसभा की बजट सत्र आने वाले हैं, तो बजट सत्र को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी कि बजट सत्र में किन किन विषयों को रखा जाएगा, बजट के लिए किन प्रावधानों में रखा जाएगा, किसके लिए कितना बजट रखा जाएगा, इसको लेकर भी कैबिनेट में लगता है कि चर्चा की जा सकती है। साथ ही बताया जा रहा है कि प्रत्येक बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी और सभी मंत्री और मुख्यमंत्री समेत सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। एक नया प्रयोग इसे कहा जा सकता है। अमूमन हमने देखा है कि कैबिनेट की बैठक जो है हर हफ्ते नहीं होती है, लेकिन जब भाजपा सरकार आई है तो भाजपा सरकार का कहना है कि फैसले लिए जाएंगे, बहुत सारे हमने वादे किए हैं तो वादों को भी पूरा किया जाएगा। तो प्रत्येक बुधवार को जो है कैबिनेट की बैठक रखने की बात कही जा रही है। तो वही बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कल जो है नए प्रदेश जो प्रभारी है सचिन पायलट, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पहली बार जो है प्रभारी बनने के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी आने वाले हैं। उसका भव्य स्वागत कल देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैठकों का दौर भी जो है कल देखने को मिलेगा। कल बड़ी बैठक होगी, जिसमें बैठक में जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली है, तो न्याय यात्रा में किस तरह का कहाँ का रोड मैप होगा, कैसा होगा, क्योंकि 4 लोकसभा से जो है गुजरने वाली है उनकी यात्रा, तो उसको लेकर चर्चा की जाए। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, हार के बाद जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जो नेताओं में नाराजगी थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी लगातार देखने को मिलता था, तो इसको लेकर भी बैठक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। जिला जो अध्यक्ष है उनके साथ जो है जो नए प्रभारी है वो बैठक करेंगे। तो निश्चित तौर से एक नए प्रभारी नए जोश के साथ नई बैठक कांग्रेस की करेंगे। वहीं बीजेपी लगातार जो है संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रही है। इससे पहले हमने देखा था दुर्ग संभाग, इसके अलावा बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, इन संभागों में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन जो है बीजेपी कर चुकी है। आज जो है रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ जो है कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसमें जो है कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी को बड़ी जीत जो है विधानसभा में हुई है, उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं के पास मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे हैं। तो आज भी जो है रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ जो है अभिनंदन करेंगे और जो है चर्चा करेंगे। वहीं 22 जनवरी को रामलला और जो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में जो है सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। तो अब छत्तीसगढ़ में भी जो है सरकारी अवकाश की मांग जो है जो है मांग उठने लगी है। मुख्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खत लिखा है और जो है 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करने का आह्वान किया है। उन्हें खत में कहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ श्री राम जी के नैनीहाल है, यहाँ भी लोगों की आस्था श्री राम जी पर है, तो उस दिन को जिस तरह से उत्साह उसको लेकर पूरे देश भर में है, तो छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल शशिकांत, तो देखना होगा कि छुट्टी की मांग की जा रही है वो वहां पर एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है और सरकार उस दिन छुट्टी घोषित करती कि नहीं करती। शशिकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करते उत्तराखंड का, जहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी। अवनीश जी, उत्तराखंड में किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है? कौन सी अहम खबरें रहेंगी आज? जी बिल्कुल भागीरथ, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, चुनावी बिगुल बज चुका है, 2024 की तैयारियां चल रही हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का जो है यहाँ पर दौर शुरू हो चुका है। अभी क्या देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा देश जो है रामलला के दर्शन के लिए जो है यहाँ पे तैयारियां कर रहा है, वहीं पूरी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस का बयान सामने आया था कि जो है जो इनके मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो है मंदिर में कोई भी जाने के लिए मनाही नहीं है, उसको लेके अब यहाँ पर जो है कटाक्ष शुरू हो चुका है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना था क्योंकि ये जो है कांग्रेस अपनी धरती हलती हुई दिख रही है, उनको अपना वजूद खिसकता हुआ नजर आ रहा है कि जो राम के प्रति भी ऐसा कर रहे हैं और इनके मन में पहले ही बैठ गया है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो इनके हाथ से ना खिसक जाए। तमाम चीजों को आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे, अब क्योंकि जो है चुनावी सफर शुरू हो चुका है, तो रैलियों के लिए बाकायदा यहाँ पे अभी घोषणा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष से हमारी कल बात हुई है, उनका कहना था कि जो रैलियां होनी है वो केवल 16 रैलियां जो उत्तराखंड के से प्रस्तावित है, जिसमें 3 रैली जो है वो नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे प्रस्तावित है और उसके साथ जो 13 रैलियां है उसमें जो है यूपी के जो मुख्यमंत्री है आदित्य योगी नाथ, अमित शाह और तमाम बड़े नेता यहाँ पे जो है रैलियों को करेंगे। जी बिल्कुल। छुट्टी की अगर बात करें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दी गई, क्या इस तरह का कोई फरमान उत्तराखंड में भी देखने को मिला है? किसी तरह की मांग की जा रही है या फिर छुट्टी घोषित कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए भागीरथ, यहाँ पे लगातार जितने भी यहाँ पे संगठन है, चाहे वो क्षेत्रीय दल है, तमाम लोग हैं, उनका कहना था कि ये आस्था का मामला है और रामलला के दर्शन के लिए पूरा देश जो है यहाँ पे पूरी जाने की कोशिश कर रहा है कि उनके दर्शन हो जाए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो छुट्टी के लिए बाकायदा यहाँ पे मुख्यमंत्री के दरबार में गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अभी इस पे भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, परंतु जहां तक विपक्ष की बात करें, विपक्ष का भी कहना था कि ये रामलला का जो मामला है ये आस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें उनको जो है कोई भी यहाँ पर जो है संदेह नहीं करना चाहिए। जी अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध आपको भोपाल से, राहुल पुजारी मुंबई से, शशिकांत साहू रायपुर से और अवनीश उत्तराखंड से, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आप लोग के राज्य में कौन कौन सी वो बड़ी खबरें आएंगी जिनके ऊपर आज नजर आएगी। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।